हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लस टू क्लास के अकाउंट का चैप्टर नंबर 8 में अकाउंटिंग रेशो है जो चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी रेशो, मींस इनकम रेशो, लाभदायकता अनुपात या आय अनुपात। तो ये हमारी डी एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की। तो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी रेशो के बारे में। तो प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ को कमाना या अर्जित करना है, लाभोपार्जन करना। अतः किसी भी व्यवसाय के लाभ विनियोजित पूंजी और जोखिम की तुलना में पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि आराम से वो जोखिम को कर सके कंप्लीट। व्यावसायिक क्रियाओं की लाभदायकता मापने के लिए लाभदायकता अनुपातों की गणना की जाएगी। तो उसमें कुछ शामिल हैं अनुपात, जिसमें से एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक है ऑपरेटिंग रेशो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक है नेट प्रॉफिट रेशो, एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI रेशो। तो जिनके साथ आप प्रॉफिट वर्ड देख रहे हैं तो उनका तो फॉर्मूला समझ लो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को आप क्या बना सकते हैं फार्मूला? सेल सबके साथ यूज होएगी, क्योंकि सेल का सबसे लिंक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल मल्टीप्लाई 100, नेट सेल बोल लो या फिर नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आप बोल सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो नेट प्रॉफिट रेशो आप बना सकते हैं। देखो, नेट प्रॉफिट डिवाइड में सेल या नेट सेल या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट लगा के मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाएंगे। दो फॉर्मूले हैं, थोड़ा उनमें ध्यान देना पड़ेगा आपको, आ जाएगा आपको सारा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको प्रोबेबिलिटी रेशो का पहला फॉर्मूला है जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पर। सबसे पहले आएगा जो हमारा इसके अंदर रेशो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? डायरेक्ट बन रहा है, देखो मैंने आपको अभी बताया भी था, GP बोलते हैं शॉर्टकट इसको। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज में निकलेंगे जितने भी ये प्रोबेबिलिटी रेशो वाले फॉर्मूले हैं जो आपके रेशो हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आप इससे पहले यूज कर चुके हैं जो स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में। तो वही है लगभग। वहाँ पे क्या था, आपने सेल में से GP घटा के कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटाया था। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, सेल या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल है जो नेट वाली, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप GP निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है GP को निकालना। बाकी कोशिश नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। पर वही बात है, कई बार कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला बनाया था हमने वहाँ पे। तो इसको मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, इसे प्लस कर दीजिए नेट परचेज है, परचेज नेट होना चाहिए, ध्यान रखना। और प्लस कर दीजिए आप इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जी इसके अंदर आप प्लस कर दीजिए वेजिस, कैरिज, जो भी है ये सारे डायरेक्ट के ही पार्ट हैं। और लास्ट में माइनस कर दीजिए आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड कर लेंगे, जो कि सेल में से लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? GP। फिर GP को यहाँ रखेंगे, सेल को रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन लेके इसको स्टार्ट, आने वाला आपको अभी समझ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोल रहा है ना, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कीजिए। और आपको जो फिगर दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 90,000 है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल है जो 3,20,30,20,000 रुपये है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब सेल रिटर्न 20,000 है। तो जब भी सेल रिटर्न आ जाएगा तो वो हमेशा सेल को नेट करने के लिए होता है, मतलब उसको लेस करने के बाद ही सेल नेट होती है। और नेट सेल को ही यूज हम फॉर्मूले में यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ना दिया गया रिटर्न, फिर वो जो सेल होगी वही नेट अपने आप मानी जाएगी। तो अब हमने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट
रेशो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी भी बोलते हैं इसको, डिवाइड में सेल, नेट सेल सॉरी, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले आप नेट सेल बना लीजिए, नेट सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट बना लीजिए। तो उसके लिए सेल आपके पास है 3,20,000 रुपीज़ और रिटर्न आपका है जो है 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो लेस करके जो 3 लाख रुपीज़ आया वो नेट आपकी सेल बन गई, जिसका आप यूज फॉर्मूले में करेंगे। जीपी बनाया 90,000, तो आप जीपी रेशो निकाल लीजिए, जीपी रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। जीपी 90,000 है, सेल 3 लाख है, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकलते हैं इसलिए मल्टीप्लाई 40 से तो 40 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, 339 हो गया और ये आपका 30% आ गया जीपी रेशो। तो इस तरह से नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन को तो ऐसे हैंडल करना है, बट आगे आगे क्वेश्चन में मुश्किलें पैदा करेगा। वो मुश्किलें किस तरह की पैदा करेगा कि भाई आपको जीपी निकालने के लिए परेशान कर देगा वो। तो जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट होगा, मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इस तरह की बात आ गई तो कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट में से जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, वो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस तो आप ऐड कर देंगे और इनकम को लेस कर देंगे, तो वापस कहाँ पहुँच जाएंगे आप, जीपी पर। अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो तब कैसे करना है, क्योंकि आपने बनाया तो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा कभी 11th क्लास में, तो ऐसे करते हैं ना। यहाँ स्टार्ट कैसे करते हैं, बाय जीपी से करते हैं ना, और उसके बाद यहाँ बाय जितनी भी इनकम होंगी वो लिखेंगे, और यहाँ पे टू जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो लिखेंगे जो इनडायरेक्ट हैं, सिर्फ वो वाले, ठीक है, ये इनडायरेक्ट वाले हैं दोनों। तो उसके बाद क्या करना होता है कि आपका जो यहाँ पे बैलेंस करते हैं ऐसे, उस बैलेंस को करने के बाद यहाँ जो निकलता है उसको बोलते हैं एनपी, नेट प्रॉफिट। अब ये आपको दे रखा है पहले से ही, तो अब आपको क्या करना है, इसमें से ये लेस करेंगे और ये इसमें ऐड करेंगे, तो वापस यहाँ आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे ऐसे कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 9 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, और ये मान लीजिए 5 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम 9 to 11, और 11 में से 5 लेस किया तो क्या आ गया 6, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट 6 हमारा है। अब हमें क्या करना, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये नहीं पता, तो इसको मैं काट देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो 6 में से 5 लेस किया, ऐड किया, सॉरी 6 में 5 ऐड किया, 11 में 2 लेस किया, इनकम लेस कर दी ना, तो क्या आ गया 9 तो था यहाँ पे। तो इस तरह से जब आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा तो इस तरह आपको करके वापस जीपी पे पहुँचना हो सकता है। चलो ऐसा ही कोई क्वेश्चन लेकर मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक क्वेश्चन 69 है ये, कैलकुलेट जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज़ है, ऑफिशियल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता भाई 20,000, सेलिंग एक्सपेंस 36,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। तो जीपी 16% आपको निकालना है। तो कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आप जीपी निकालेंगे। जीपी कैसे निकलेगा, वो आप नेट प्रॉफिट है जो आपका, नेट प्रॉफिट है जो, उस नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे आप ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो ऐड करना है, सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, और लेस कर देंगे कोई इनकम हो तो, बट इनकम नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका 40,000 प्रॉफिट है, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 है, और जी ये 36,000 है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सबको ऐड किया 40, 60, 96,000 आपका जीपी निकल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेल आपको दे रखी है पहले से ही, तो आप जीपी फार्मूला लगाएंगे, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फार्मूला है जीपी डिवाइड में सेल, नेट वाली, नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो जीपी आपके पास निकल के आया 96,000, और सेल आपको है दे रखी हुई 6 लाख, मल्टीप्लाई 100, तो 30 ये कैंसिल हो गई, 20 ये कैंसिल हो गई, 6 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करें, 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 36, तो ये आ गया आपका 16%। तो इस तरह से देखो फाइंड आउट करना है, मैंने आपको अभी बताया भी था
कि जब आपको इस तरह की उलझन दे रखी हो तो कैसे आपको सुलझाना उसको, ये ध्यान रखेंगे। बट ये ध्यान रखना है नेट प्रॉफिट में खर्चे जो ऐड करने हैं ना वो डायरेक्ट वाले होने चाहिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं वो वाले, तब जाके आप ये कंडीशन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज होए। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन। 71 कैलकुलेट जीपी रेशो। इसमें भी जीपी रेशो फाइंड करना है, बट इसमें कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, उनको सोल्व कैसे करना है तो वो देखो बहुत अच्छा है, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा ये। कहता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 ऑफ द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई जो उधार सेल है वो 1/4 है टोटल सेल का, ठीक है। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 है। अब उधार सेल 1,20,000 है, तो क्रेडिट परचेज है जो 1/5 ऑफ द कैश परचेज का, कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज खुद 40,000 है। तो ऑपरेटिंग इन्वेंट्री 70,000 है। इट वाज 20,000 मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो 20,000 रुपये अधिक है, ठीक है ना। यही ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 है और यह है 20,000 रुपये अधिक है किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तो कैरेज 15,000 और वेजिस 45,000 है, और जीपी रेशो ये आपका निकलना चाहिए। कैसे निकलेगा, कैसे करना है, ये आपके लिए समस्या आ गई है। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपको जो भी निकालना उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो जीपी मीन्स ग्रोस प्रॉफिट रेशो, उसका फार्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड में नेट सेल या नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला। अब आपको पता चल गया, इसको करने के लिए आपको जीपी चाहिए और साथ में सेल चाहिए। तो सेल का झंझट यहाँ पे बना हुआ है, पहले तो हम सेल को ही करते हैं स्टार्ट। तो सेल को निकालने के लिए हमें जो उसने बोला है वो लिखते हैं। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट सेल, ठीक है। और क्रेडिट सेल क्या है, 1/4 ऑफ टोटल सेल। जो टोटल सेल है, टोटल सेल का 1/4 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिट सेल। वो उसने बोला है अपने मुँह से, हर बार नहीं होगा ऐसे, इसमें बोला है तो होगा। फिर कहता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120 है, तो ये ऑलरेडी 120 है, तो ये हमें 1,20,000 दे रखा है। डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 4, उधर क्या बचा, टोटल सेल या फिर टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या सेल है या टोटल सेल है वो बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,80,000, जो कि आप यहाँ पे जीपी तो अभी पता नहीं हमें, पर सेल हमें पता लग गया 4,80,000 है, और यहाँ पे राइट करेंगे 100 का पता लग गया। अब जीपी की प्रॉब्लम है, बट आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्रेडिट परचेज 1/5। यहाँ पे जैसे बोलता है वैसे लिख लीजिए, आसानी रहेगी। तो यहाँ लिखो आप क्रेडिट परचेज, उधार मतलब जो बेचा है वो ख़रीदा है, सॉरी, वो है 1/5 है कैश परचेज का, कैश परचेज का, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कंडीशन, हर बार नहीं होगा, इसमें बोल रहा है सिर्फ। तो क्रेडिट परचेज 40,000 है, तो क्रेडिट परचेज की जगह आप 40,000 राइट करें और 1/5 मल्टीप्लाई कैश परचेज। इस तरह की कंडीशन है। डिवाइड में 5 इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आप निकाल पाएंगे कैश परचेज को। यह आ गया आपका कैश परचेज, 5 4 20, 2 लाख रुपीज़ आपकी बन गई कैश परचेज। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी टोटल परचेज की। टोटल परचेज किस किस से मिलकर बना है भाई, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो कैश परचेज 2 लाख है और क्रेडिट परचेज 40,000 है, तो इसका मतलब जो टोटल परचेज है वो आ गया 2,70,000 है। और इट वाज 20 मोर देन, तो इससे 20,000 अधिक है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 होगा, ठीक है। क्योंकि ये है ना 20,000 और ये 70 दे ही रखा पहले से ही। तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 आपको दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो क्या है, ये खुद ही 70,000 है ना, जो ये 20,000 अधिक है इन क्लोजिंग से। क्लोजिंग हमें पता नहीं है, तो क्लोजिंग को हमने अगर लेट कर लिया x, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 70 दे रखा है, पर ओपनिंग इन्वेंट्री इससे क्या बन जाएगा, 20,000 अधिक बन जाएगा। उसने बोला ना 20,000 मोर देन, कौन है, ओपनिंग वाला, तो ओपनिंग 20,000 अधिक हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप निकालना चाहें तो
इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि ओपनिंग 70 दे ही रखा है और ओपनिंग x+20 भी आया है, तो इसका मतलब x+20,000 जो है वो 70,000 के इक्वल है। ये प्लस इधर जाके माइनस, तो x आ जाएगा आपका 50,000, मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000। ठीक है, तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग का आपने पता लगा लिया, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब कैरिज भी दे रखा है, वेजेस भी दे रखा है, तो अब आप जीपी का फॉर्मूला है जो वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सेल बोलते हैं, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो तो हम निकाल चुके हैं 4,80,000, बट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता नहीं है। जब हमें इसका पता होगा तभी हम जीपी को फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले फिर इसको करने से के लिए पहले कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालिए। फिर इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस जो भी डायरेक्ट में आते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में जो डायरेक्ट में दे रखे हैं वो दे रखा है कैरिज और वेजेस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अभी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला, ऊपर देखो इरा ओपनिंग इन्वेंट्री था 70,000 जो गिवन है, प्लस परचेज फाइंड किया था वहाँ पे 2,40,000, यहाँ पे राइट कर लें 2,40,000, प्लस कैरिज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो देख सकते हैं आप 15,000, और 45,000 हमें वेजेस दे रखी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो अभी अभी निकली है वहाँ 50,000। तो इन सब को प्लस करके जो आया आपका वो है 3,70,000, और 50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो 3,20,000 आपने निकाल दिया है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे जीपी निकालने के लिए सेल में से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू माइनस करना, मतलब 3,20,000 माइनस करना है। तो ये माइनस करने के बाद जो आपका आया 1,60,000, ये आया आपका जीपी, और इस जीपी का यूज हम यहाँ फॉर्मूले में करेंगे। तो जीपी का फॉर्मूला अब अप्लाई करके हम आंसर निकालने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी डिवाइड में सेल नेट वाली मल्टीप्लाई 100। तो जीपी अभी भी निकला है हमारा 1,60,000, और सेल हमारी ऊपर निकली थी 4,80,000 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया वो 33% आया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। काफ़ी सारी नॉलेज आपको इसमें मिली, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा आपका और आपके माइंड का। तो इस तरह से आप ये जीपी रेशो फाइंड कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट वे में डिफरेंट स्टाइल में आपको बताया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें और प्रैक्टिस करें। सबसे बड़ी बात है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेशो में, तब तक थैंक यू।